नमस्कार, हिमाचल अभी अभी की न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। आज धर्मशाला पहुंचेंगे सीएम, कल कांगड़ा को देंगे करोड़ों की सौगात। सत्ती का वीरभद्र को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर, महात्मा गांधी पर की टिप्पणी। सोलन के बाद अब पांवटा में कटे छात्रा की चोटी के बाद सुषमा वर्मा का एक और सपना हुआ पूरा, बनी डीएसपी। अंजुम आरा होंगी एसपी बिलासपुर, राहुल नाथ बद्दी भेजे। बीएसएल नहर से मिला 22 वर्षीय युवक का शव, नूरपुर शॉपिंग मॉल में मिली डेड बॉडी। भाजयुमों का आक्रोश प्रदर्शन, फूंका सीएम का पुतला। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की लिखित परीक्षा 2 सितंबर को। अब समाचार विस्तार से। सीएम वीरभद्र सिंह आज शाम धर्मशाला पहुंच जाएंगे, जहां पर परिधि गृह में वह रात्रि ठहराव करेंगे। कल सीएम कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां पर वह करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम वीरभद्र सिंह के टूर प्रोग्राम के मुताबिक वह 9 अगस्त को सुबह 10 बजे कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के हारजलाड़ी में बनेर खड्ड पर बनने वाले 104 मीटर लंबे राजल खरट हारजलाड़ी पुल की आधारशिला रखेंगे। जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वे इसके उपरांत कांगड़ा शहर की उठाऊ पेयजल योजना का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि सितंबर में पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी हिमाचल में लगातार दौरे करेगी। सत्ती ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में शामिल होने वाले मंत्रियों की लिस्ट बनाने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर वीरभद्र सिंह भी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें भी ले लो, ताकि वीरभद्र सिंह का अंतिम समय भी सही से निकल जाए। वहीं यहां भाजयुमों की आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कड़ी टिप्पणी कर डाली। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कौन सा बापू, कौन सा चाचा और कौन सी माँ। कांग्रेस ने बापू, चाचा नेहरू, राष्ट्रीय मां, राष्ट्रीय बेटा अपने आप ही बांट लिया है। सोलन जिला के नौणी गांव में युवती की चोटी काटने के बाद पांवटा साहिब में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पर एक 11 वर्षीय छात्रा के बाल काट दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार बीती रात पांवटा साहिब के वार्ड 10 देवीनगर में 11 वर्षीय बच्ची के बाल कटे हुए पाए गए हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ रही जसमीत कौर पुत्री चरण सिंह निवासी देवीनगर जब आज सुबह उठी तो बेड के पास उसकी मां ने उसके कटे बाल देखे, जिसके बाद दहशत का माहौल हो गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर व बल्लेबाज हिमाचल की बेटी सुषमा वर्मा का पुलिस में भर्ती होने का सपना आज पूरा हुआ। मंगलवार सुबह सीएम वीरभद्र सिंह ने सुषमा वर्मा को डीएसपी पद का ऑफर लेटर सौंपा। सीएम के निजी आवास हॉली लॉज में सुषमा को शॉल और टोपी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम वीरभद्र सिंह ने सुषमा को 5 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया। राज्य के खेल विभाग की ओर से ये चेक सुषमा को भेंट किया गया। इस दौरान सुषमा ने कहा कि क्रिकेट में बुलंदियां छूने के साथ उनका एक और सपना था कि वह पुलिस में भर्ती हो, और आज उनका ये सपना भी पूरा हो गया है। सुषमा ने इसके लिए सीएम वीरभद्र सिंह का आभार जताया। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश सरकार ने पुलिस के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के साथ 6 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। साथ ही एक एचपीपीएस अधिकारी को पोस्टिंग दी है। एसपी-सीआईडी क्राइम शिमला अंजुम आरा अब बिलासपुर की एसपी होंगी। वहीं बिलासपुर के एसपी राहुल नाथ को एसपी बद्दी लगाया गया है। डीजीपी सुमेश गोयल जेल विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। एडीजी विजिलेंस एसबी नेगी सीआईडी का अतिरिक्त कार्यभार देखेंगे। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी प्रेम ठाकुर व कमांडेंट 3री आईआरबी बटालियन पंडोह मंडी होंगे। कमांडेंट 2री आईआरबी बटालियन सकोस सुनील कुमार को कमांडेंट होमगार्ड ऊना लगाया गया है।
कमांडेंट 3री IRB बटालियन पंडोह मंडी उमापति जम्वाल को कमांडेंट 2री IRB बटालियन सको में तैनाती दी गई है। SP CID सिक्योरिटी शिमला वीरेंद्र शर्मा अब SP CID क्राइम शिमला होंगे। पोस्टिंग का इंतजार कर रहे HPPS अधिकारी राजेश धर्माणी को SP CID सिक्योरिटी शिमला लगाया गया है। सुंदरनगर की BSL नहर में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे शीश महल के पास एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान अश्वनी कुमार निवासी रूहानी महादेव के रूप में हुई है। युवक के पिता के अनुसार वह सुबह 11 बजे के बाद से घर से गायब था। उन्होंने अपने बेटे की तलाश हर जगह की, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पाया। उन्होंने 31 जुलाई को BSL थाना में अश्वनी की गुमशुदा होने की शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई सूचना नहीं आई। वहीं नूरपुर के एक शॉपिंग मॉल में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति यहां शॉपिंग मॉल में ही काम करता था। भाजयुमो ने आज राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहां आक्रोश प्रदर्शन किया। DC ऑफिस पर किए गए आक्रोश प्रदर्शन में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ साथ BJP के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थे। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने CM का पुतला भी जलाया। युवा मोर्चा कार्यकर्ता आज चौड़ा मैदान में एकत्र हुए और वहां रैली की। इस दौरान वहां BJP कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। स्कूल शिक्षा बोर्ड की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 50 पदों की लिखित परीक्षा 2 सितंबर 2017 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। बोर्ड सचिव मस्तराम भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि JOA IT के 50 पद भरे जाने हैं। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।